Okay, probability, problem set number 5 and question number 1. Choose the correct alternative answer for each of the following question. ये तो MCQ है स्टूडेंट, इसमें अभी हमें आंसर लिखना पड़ेगा. ओके, सो which number cannot represent a probability. इसमें कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट. तो हमेशा याद रखो, जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो हमेशा जीरो से ज़्यादा या फिर इक्वल एंड 1 से कम या इक्वल होना चाहिए. यानी कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा इन दोनों के अंदर रहना चाहिए. मेरे कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 तक रहने का, इसके अंदर ही रहने का. 1 से ज़्यादा भी नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, 0 से कम भी नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पर 2/3 जो है ना, इसको हम कैंसिल किए तो ये 0.66 आएगा. यानी कि 0 to 1 के अंदर यहाँ पे रहेगा. 0.66, 0.1, 0.2 ये सब इसके अंदर रहेगा. लेकिन 1.5 तो 1 के बाद में आता है ना. 1.5 तो 1 के बाद में प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं हो सकता है. यानी कि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं हो सकता है. तो इसका आंसर फिर रहेगा 1.5. ओके, तो इसका आंसर 1.5. ओके स्टूडेंट, नाउ द सेकेंड वन. यह डाई इज रोल्ड. ओके, एक डाई रोल किया है. What is the probability that the number appearing on upper face is less than 3? स्टूडेंट, अगर हम एक डाई थ्रो करेंगे या रोल करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस में आएगा 1 से लेकर 6 तक आएगा. 1 2 3 4 5 6 करके. ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो गया 6. और अभी चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपेयरिंग इज लेस देन 3. 3 से कम बोलेंगे ना तो 1 और 2 आएगा. सपोज इवेंट ये इज लेस देन 3 समझो, तो इसमें 1 और 2 आएगा. यानी कि नंबर ऑफ ये हो गया 2, लेकिन प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस. यानी कि आंसर इज 2/6. यानी कि आंसर इज 1/3. So the answer for the second question is 1/3. First B, second answer B. Okay. Now the third one. What is the probability of the event that a number chosen from 1 to 100 is a prime number? ओके कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर रहने का कितना चांसेस है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है करके क्वेश्चन है स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, 1 to 100 तक रहने वाला प्राइम नंबर्स अगर तुम देखेंगे ना, तो प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में जाएगा. तो 1 to 100 तक क्या क्या प्राइम नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 भी आएगा, 83, 89 और 97. अच्छा, इतना नंबर आएगा स्टूडेंट. ओके, तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टोटल 25 नंबर्स है. तो इसमें टोटल 25 नंबर्स है. ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्रॉम 1 to 100. 1 to 100 मतलब देयर आर 100 नंबर. 100 अभी 25 को अगर हम टोटल 100 से डिवाइड किए तो फिर हमें मिलेगा आंसर 1/4. ओके, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए कि 1/4. सी इज द आंसर. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन का सी इज द आंसर. अभी फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दो स्टूडेंट कि देर आर 40 कार्ड्स इन ए बैग. ओके, एक बैग में 40 कार्ड्स हैं. ईच बैग से नंबर फ्रॉम 1 to 40. 1 to 40 तक नंबर है. One card is drawn at random. What is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5? अभी 1 to 40 तक मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या है स्टूडेंट? मल्टीपल ऑफ 5 देखेंगे ना, तो फिर 5,
10, 15, 20, 25, 30, 30, 35 तक आएगा। ओके, 35 तक आएगा। तो टोटल कितना नंबर्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। ओके, तो 7 नंबर एंड वन देर आर 40 कार्ड्स, ईच बेस नंबर 1 to 40। अच्छा अच्छा, 40 तक नंबर है, तो 40 तक आएगा मल्टीप्लाई 40 में। तो 4 + 4 8 हो गया। सो नंबर ऑफ यानी कि 8 डिवाइडेड बाई टोटल 40 कार्ड्स है ना, 40। तो इसका प्रोबेबिलिटी आना चाहिए 1/8 5 सर, 1/5 इज द आंसर। ये इज द आंसर। ओके स्टूडेंट। अच्छा, अभी फिफ्थ वन, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/5, द नंबर ऑफ यस कितना? वेरी सिंपल स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस। ओके, और इधर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तो 1/5 है ना, और नंबर ऑफ ये तो 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यस हमें चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 5 2 10 आएगा। सो 10 इज द आंसर। तो लास्ट टू आंसर इज ये एंड ये। ओके, एंड ओके, दिस इज द आंसर फॉर MCQ एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, second question. Basketball players John, Wasim, Akash were practicing the ball drop in the basket. Okay. The probability of success of John, Wasim, and Akash are 4/5, 0.83, and 58 percentage respectively. Okay. Who had the greatest possibility of success? तो किसका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा है करके हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, ये अगर रेशियो डेसिमल और ये परसेंटेज में रहेगा तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो सबको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो डेसिमल में सबको कन्वर्ट करेंगे। सो देयरफॉर for the probability that a ball is dropped in the basket by John. So the probability that the ball is dropped in the basket by John is equal to 4/5। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट किए तो हमें मिलेंगे कि 0.80, क्योंकि 5 1 5 0 टाइम, फिर पॉइंट लगा दिया तो 40 में 8 टाइम, तो हमें मिला 0.8 या 80। इतना चांसेस जॉन का है। अभी हम देखेंगे कि वासिम का कितना। ओके, सो दैट ऑफ वासिम that of means the probability that the ball is dropped in the basket by Wasim, that of Wasim is equal to 0.83 करके क्वेश्चन में दिया है। एंड that of third one Akash, that of Akash is equal to, आकाश का 58% दिया है ना, तो 58% विच इज इक्वल टू 58/100, तो इसका आंसर आएगा 0.58। अभी कंपेयर करो स्टूडेंट, अभी सब डेसिमल में हो गया तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी बताओ 0.80 से ज़्यादा 0.83 है, और 0.83 सबसे ज़्यादा है, 0.58 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर वासिम एज द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, वो आंसर हमें लिखना पड़ेगा। Therefore, Wasim has the greatest probability
of success. Wasim has the greatest probability of success. Okay, and it is the answer of this wonderful question. Now we are moving into the third question, student. ध्यान दो. In a hockey team, there are six defenders, okay, four offenders, okay, and one goalie, okay. Out of these, one player is to be selected randomly as a captain. अगर एक को कैप्टन बनाने का एक ही पर्सन को तो find the probability of the selection that the goalie will be selected. The गोल कीपर को मतलब कोहली द गोली को सेलेक्ट करने का कितना चांसेस है. पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे टोटल कितना प्लेयर्स है करके. ओके स्टूडेंट, सो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, total number of players in the hockey team is equal to 6 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1 equal to 11. There are 11 players in the hockey team. Okay, so therefore n of s is equal to 11. अभी टोटल पॉसिबिलिटीज 11 करके हमें मालूम पड़ा. अभी हम एक एक क्वेश्चन पहले चेक करेंगे. अभी कौन सेलेक्ट करना चाहिए कि द कोहली विल बी सेलेक्टेड. ओके, सो फर्स्ट फॉर फर्स्ट आंसर let A equal to given that the captain selected will be Kohli. Okay, yeah, event of getting Kohli as captain. अच्छा, अभी हमारे पास कितना कोहली है स्टूडेंट? 4 अफेंडर्स और 1 कोहली है. तो अगर हमारे पास एक ही कोहली है तो नंबर ऑफ ये बनेगा फिर 1. ओके, देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन गोली इन द टीम. अगर एक ही कोहली है तो फिर नंबर ऑफ ये बनेगा 1. देयरफॉर नंबर ऑफ ये इक्वल टू 1. लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 11. तो ये फर्स्ट आंसर हो गया. नाउ द सेकेंड वन. चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करो स्टूडेंट. सेकेंड में चाहिए कि ये डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड. एक्चुअली हमारे पास डिफेंडर है 6 डिफेंडर्स. ओके, ये डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड. सो लेट बी इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग. ओके, इवेंट ऑफ गेटिंग ये डिफेंडर as a कैप्टन. ये डिफेंडर as कैप्टन, डिफेंडर को कैप्टन बनाने का. But we have only 6 defenders, so there are 6 defenders in the team. There are 6 defenders in the team. स्टूडेंट अगर टीम में 6 डिफेंडर्स है तो नंबर ऑफ बी बनेगा 6, क्योंकि 6 में से एक हम सेलेक्ट कर सकते हैं ना. लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस. तो इसका आंसर आएगा 6 अपॉन 11. तो 6 अपॉन 11 इज द आंसर ऑफ
our second question. Okay, students. ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 6/11। और अच्छा, दो ही क्वेश्चन है तो ये सम हो गया अभी। फर्स्ट का आंसर 1/11 एंड सेकंड का आंसर 6/11। ओके, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दो अभी। जोसेफ kept 26 कार्ड्स इन ए कैप। ओके, जोसेफ के पास 26 कार्ड्स है कैप में, bearing one इंग्लिश अल्फाबेट ऑन each कार्ड। अच्छा अच्छा, ए बी सी डी ऐसा 26 लेटर्स है कार्ड में। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड निकालने का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए वोवल कार्ड। स्टूडेंट, 26 लेटर में ये ई आई वो यू, ये 5 लेटर वोवल्स का होता है, तो इसका आंसर आना चाहिए कि 5/26। लेकिन वो कैसे प्रेजेंट करेंगे तो ध्यान दो स्टूडेंट। ईच कार्ड बेयर्स, each card bears an English alphabet। हर कार्ड में एक एक इंग्लिश अल्फाबेट है। ओके, हर कार्ड में एक एक इंग्लिश लेटर से, वो लेटर इधर दिखाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी चेक करेंगे ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर, उनको मिनिमम ए बी सी डी जेड तक तो आएगा। तो यह लिख के मत दिखाओ स्टूडेंट, सिर्फ उसका ये लिखना पड़ेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 26। ओके, तो नंबर ऑफ यस अभी मिल गया। तो अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसमें वो कार्ड जो हमने लिए उसमें वोवल लेटर आने का कितना चांसेस है। तो लेट ये इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ये वोवल कार्ड। ओके, इवेंट ऑफ गेटिंग ये वोवल कार्ड। सो देयरफॉर इवेंट ये के अंदर आएगा ये ई आई वो यू, तो ये ई आई वो यू ये सब आएगा, यानी कि नंबर ऑफ ये हो गया कि 5। सो नंबर ऑफ ये अभी 5 हुआ स्टूडेंट, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस, विच इज इक्वल टू 5/26। अच्छा, ये सम का आंसर 5/26 ही है। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, fifth question. A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. Okay, तो इनके पास you want to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that the Pranali gets? ओके, अभी वो बलून वेंटर के पास कितना नंबर ऑफ बलून्स है स्टूडेंट। सो टोटल नंबर ऑफ बलून्स, total number of balloons, two red plus 3 blue plus 4 green, तो इसका टोटल एक्चुअली 9 आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 9। ओके, यानी कि टोटल इतना ही बलून्स हैं। अभी एक एक करके इवेंट देखेंगे। सो द फर्स्ट वन में ये रेड बलून मिलना चाहिए ना। सो इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट ये इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ये रेड बलून। अच्छा, अभी रेड बलून हमारे पास कितना है, 2 रेड बलून है। सो टोटल देर आर टू रेड बलून्स
सो देयरफॉर नंबर ऑफ ये 2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ yes, which is equal to 2 upon 9. तो फर्स्ट सम का आंसर 2 upon 9. ओके, नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड में ब्लू बलून चाहिए ना, हमारे पास 3 ब्लू बलून्स हैं। तो इवेंट ऑफ गेटिंग लेट बी इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग या ब्लू बलून। ओके, तो हमारे पास टोटल देयर आर 3 ब्लू बलून, सो देयर आर 3 ब्लू बलून्स। देयर आर 3 ब्लू बलून्स। सो 3 है ना, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3 आएगा। अगर नंबर ऑफ बी 3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस, यानी कि 3 अपॉन 9। अगर इसे हम कैंसिल किए तो हमें 1 अपॉन 3 मिलेगा। सो इट इज द सेकंड आंसर। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 अपॉन 3। नाउ द थर्ड वन। अभी ग्रीन बलून चाहिए ना, चलो ठीक है, लेट थर्ड वन लेट सी इक्वल टू event of getting a green balloon, event of getting a green balloon। और कितना ग्रीन बलून्स है हमारे पास? 4 ग्रीन बलून्स है। सो देयर आर 4 number of green balloons। Okay, there are 4 green balloons, so therefore number of C equal to 4 आएगा। So therefore probability of C equal to number of C upon number of yes, which is equal to 4 upon 9. So third question का answer is 4 upon 9. Okay, and it is the answer of this question, and thank you students. Okay, sixth question. Your box contains 5 red, 8 blue, and 3 green pens. Okay. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? तो ये ब्लू पेन निकालने का कितना पॉसिबिलिटीज है करके क्वेश्चन है। सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द बॉक्स कितना है स्टूडेंट? 5 + 8 13 + 3 16। तो n + 16 आएगा। ओके, चलो ये सम करते हैं अभी। टोटल number of pens in the box, total number of pens in the box is equal to 5 + 8 + 3, which is equal to 16. So therefore number of sample point is equal to 16. Okay, अभी event let A equal to event that Rutuja gets a blue pen, event that या इवेंट ऑफ गेटिंग ऐसा भी लिख सकते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग या ब्लू पेन। अभी ब्लू पेन मिलने का कितना चांसेस है? हमारे पास 8 ब्लू पेन है स्टूडेंट। सो देयर आर 8 ब्लू पेन्स
So therefore number of A इक्वल टू 8, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए था ना, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस विच इज इक्वल टू 8/16। अगर इसे हम कैंसिल किए तो हमें आंसर मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू 1/2। सो इट इज द आंसर ऑफ this question. Okay, and thank you students. Okay, seventh question, 6 faces of a die are shown below. अच्छा, नॉर्मल डाई में अगर हम थ्रो करेंगे तो उसमें क्या रहता है स्टूडेंट कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहता है ना, तो यहाँ पर कुछ अलग डाई दिए हैं जिसमें ये बी सी डी ई वापस ये ऐसा दिया है। तो इफ द डाई इज रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑन द डाई है ना, वो तो 6 है। सो देयरफॉर since total number of faces on the die is equal to 6, तो टोटल 6 फेसेस हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ यस इक्वल टू 6, नंबर ऑफ यस इक्वल टू 6। ओके, अभी फर्स्ट कंडीशन कि ये अपीयर्स ऑन अपर फेस, ये मिलना चाहिए। ओके, सो लेट, अभी हम ये नहीं लेंगे, ये के बदले में चलो पी ले लेंगे, लेट पी नहीं आर ले लेंगे। लेट आर इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ये ऑन अपर फेस, इवेंट ऑफ गेटिंग ये, या सिर्फ इवेंट ऑफ गेटिंग ये भी लिखो चलेगा। तो क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट अपर फेस में, ये मिलना चाहिए, इवेंट ऑफ गेटिंग ये। अच्छा, लेकिन ये तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, देखो देयर आर 2 ये। ओके, सो द नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ये इज 2, द नंबर ऑफ फेसेस, the number of faces having ये is 2, therefore number of R कितना हो जाएगा कि 2। अगर नंबर ऑफ R 2 स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू number of R upon number of yes which is equal to 2/6। अगर इसे हम कैंसिल किए तो फिर हमें मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 1/3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी हमें मिल गया, लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, D अपीयर्स ऑन अपर फेस, अभी D मिलना चाहिए। सो लेट Q इक्वल टू second one। okay, that was first one and this is second one। तो सेकेंड वन में क्या D मिलना चाहिए ना, लेट Q इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग D, इवेंट ऑफ गेटिंग D। लेकिन ये डाई में D तो एक ही बार है, तो नंबर ऑफ फेस हैविंग D इज 1, नंबर ऑफ फेस, total number of face, total number of faces, okay, face या faces having D is equal to 1। क्योंकि अभी D तो एक ही फेस में है ना, तो नंबर ऑफ Q बनेगा 1, तो D मिलने का चांस 1, देयरफॉर उसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D इज इक्वल टू नंबर ऑफ Q अपॉन नंबर ऑफ यस 1/6। तो 1/6 इज द आंसर। ओके, अच्छा, 2 ही क्वेश्चन था, दोनों का आंसर मिला एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द 8th क्वेश्चन,
ये बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट, एक बॉक्स के अंदर 30 नंबर ऑफ टिकट्स हैं, ओनली वन बेयरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 30 ऑन ईच। अच्छा अच्छा, मतलब हर टिकट में एक एक नंबर ही है और वो नंबर 1 to 30 तक है। तो फिर इसका सैंपल स्पेस आएगा कि सैंपल स्पेस S is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तक हमें लिखना पड़ेगा। ओके, चलो फिर इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इक्वल टू 30। ओके स्टूडेंट, चलो ठीक है, अभी कंडीशन देखो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स एन ऑड नंबर। अभी ऑड नंबर मिलना चाहिए। चलो ठीक है, नंबर 1, let A equal to event of getting an odd number, event of getting an odd number। अच्छा, ऑड नंबर मिलना चाहिए ना। ऑड नंबर यहाँ पर 1 to 30 तक ऑड नंबर देखेंगे ना, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29 इतना आएगा। ओके, तो इसका टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हाफ ऑफ 30 यानी कि 15 रहेगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ये इक्वल टू 15, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए था। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस, विच इज इक्वल टू 15/30। कैंसिल किया तो 1/2, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हाफ। तो 30 नंबर में ऑड नंबर मिलने का चांस हाफ है। वैसे ये वन नंबर भी मिलने का चांस कितना स्टूडेंट, हाफ, क्योंकि 30 में हाफ तो ऑड नंबर है, हाफ ये वन नंबर है। ओके, तो ठीक है ना। द सेकंड क्वेश्चन, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए। ओके, सो लेट सेकंड वन, let b equal to event of getting a complete square number, event of getting a complete square number। अच्छा, अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब स्टूडेंट अभी 1 का स्क्वायर कितना, 1 ना, तो 1 इज ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर। अभी 2 का स्क्वायर 4 इज ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर। जैसे कि जो नंबर का डायरेक्टली स्क्वायर रूट रहेगा, फॉर एग्जांपल 9 का स्क्वायर रूट है ना, तो 9 इज ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर। जैसे 4 का स्क्वायर रूट है, 1 का स्क्वायर रूट है, तो फिर 16 इज ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट है ना। तो वैसे 30 तक क्या क्या है वो सब हमें अभी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, तो 30 तक देखेंगे तो अभी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 1 4 9, फिर 16 25 तक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो इसके अंदर आएगा फिर पर बी के अंदर आएगा कंप्लीट स्क्वायर नंबर इन द सेंस 1 4 9 16, जिसका स्क्वायर रूट है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर, यानी कि 25। अभी 25 के बाद
6 6 36 आना चाहिए, लेकिन इधर टिकट में 30 तक ही नंबर है, तो 36 तक हम नहीं जा पाएंगे। तो इतना कंप्लीट स्क्वायर नंबर है हमारे पास, यानी कि कितना कंप्लीट स्क्वायर नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5, therefore sorry, not probability of b, number of b equal to 5, probability अभी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ यस, यानी कि 5 अपॉन 30, 5 1 जार 5 6 जार, सो आंसर बनेगा 1 अपॉन 6। ओके, 1 अपॉन 6, and it is the answer of the second question. And since there are only 2 questions, so it is the answer of the final question. Okay, ये क्वेश्चन अभी हो गया स्टूडेंट। अच्छा ठीक है, 9th क्वेश्चन में ध्यान दो। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। ओके, तो देयर इज ए सर्कुलर लेक इन द गार्डन। ये लेक के अंदर ये गार्डन के अंदर एक लेक है। ये जो सर्कल पार्ट है ना स्टूडेंट, ये सर्कल पार्ट एक्चुअली लेक है। ओके, ये लेक है जो मैं येलो में मार्क कर रहा हूँ इधर, और बाकी सब गार्डन है। ओके, बाकी सब गार्डन। तो ओके, अभी देयर इज ए सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। अच्छा, ये लेक का जो डायमीटर है वो 14 मीटर है। ओके, due to wind, a towel from a terrace on a nearby building fell into the garden. अच्छा, एक नियर बाई बिल्डिंग से एक टवल आके विंड, हवा की वजह से ये लेक के अंदर मतलब ये गार्डन के अंदर गिर गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। फिर वो लेक में गिरने का कितना चांसेस है। सिंपल, हमें पहले टोटल एरिया फाइंड आउट करके फिर उसको फिर ये लेक का भी एरिया फाइंड आउट करके दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएंगे कि लेक में गिरने का कंपेयर टू गार्डन कितना चांसेस है करके। ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि एन ऑफ एस, यानी कि बड़ा एरिया, टोटल एरिया ऑफ द गार्डन। ओके, सो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, और यहाँ पर लेंथ 77 मीटर है, ब्रेथ 50 मीटर है, तो 77 इंटू 50, 7700 का हाफ आएगा 3850। ओके, 3850 स्क्वायर मीटर। तो ये जो 3850 स्क्वायर मीटर है ना, यही एक्चुअली ये तो फुल एरिया, मतलब ये गार्डन का फुल एरिया, गार्डन का फुल एरिया मतलब ये हमारा एन ऑफ एस से टोटल पॉसिबिलिटीज एन ऑफ एस। ओके, सो देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 3850। ओके, अभी एन ऑफ एस मिला। अभी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें क्या मिलना चाहिए कि वो टवल, due to the wind, the towel from the terrace on a nearby building fell into the garden. Then find the probability of the event that they fell into the lake. और लेक में गिरने का कितना चांसेस है, तो अभी लेक का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेक का एरिया चाहिए, तो उसका डायमीटर दिया है, कितना दिया है, 14 मीटर दिया है ना स्टूडेंट। सो देयरफॉर एरिया ऑफ, वन मिनट, पहले डायमीटर दिया है ना, तो पहले डायमीटर ऑफ लेक, diameter of lake is equal to 14 मीटर, इट इज गिवन। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, हमें रेडियस चाहिए, तो पहले हम रेडियस ऑफ लेक फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ लेक
radius of lake is equal to diameter upon 2, which is equal to 14 upon 2, विच इज इक्वल टू 7 मीटर। अच्छा, रेडियस पता चल गया तो फिर हम ये लेक का जो एरिया है, इधर अंदर का जो लेक का जो एरिया है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ लेक, एरिया ऑफ सर्कुलर लेक, क्योंकि सर्कल है ना इसलिए, एरिया ऑफ सर्कुलर लेक इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 22/7 पाई का वैल्यू इंटू रेडियस स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7, तो 7 7 कैंसिल हो गया, 22 7 सर 154 स्क्वायर मीटर। ओके, ये तो सर्कुलर लेक का एरिया है ना। अभी हमें फाइंड आउट करने का है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द टवल फेल इन द लेक। ओके, सो लेट ए इज इक्वल टू event that the towel fell in the lake, fell into the towel fell into the lake। लेकिन लेक का एरिया तो हमें मालूम है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ये अभी कितना बनेगा मालूम है, 154 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, 154 स्क्वायर मीटर। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द टवल फेल इनटू द लेक चाहिए था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस, यानी कि 154 डिवाइडेड बाई 3850। स्टूडेंट अगर इन दोनों का अगर हम डिवाइड किए तो फिर तो फिर हमें मिलेगा, डिवाइड करते स्टूडेंट पहले 2 टेबल, सो 2 7 ज़ार 2 1 ज़ार 9 ज़ार 25 ज़ार, 7th टेबल 11 ज़ार 7 2 ज़ार 14, बैलेंस 5 52 में 7 ज़ार 49, 52 में 49 जाएगा तो 335 में 5 7 ज़ार 35। फिर 11th टेबल, लेवल 2 ज़ार 22, बैलेंस 5 ज़ार। अच्छा, 1/25 मिलेगा, तो विच इज इक्वल टू 1/25। ओके, तो इसका मतलब अगर वो बिल्डिंग से वो जो टवल आए ना स्टूडेंट, सो 1/25 चांसेस है कि वो लेक में गिरने का। अच्छा, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, अगर 25 टाइम्स वो टवल विंड के वजह से वहाँ से ये गार्डन के अंदर आएगा ना, तो उसमें 25 में से एक टाइम वो लेक में गिरने का चांसेस है करके मैथमेटिक्स से प्रूफ हुआ। यानी कि 1/25 का मतलब 25 टाइम में से 1 टाइम वो लेक के अंदर गिर सकता है, फिर 24 टाइम्स वो गार्डन में गिरेगा, लेकिन लेक के अंदर नहीं, गार्डन में मतलब लेक के अंदर रहने वाला, सॉरी आराम से, गार्डन में रहने वाला लेक के अंदर गिरने का चांस है 1/25। 25 में से 1 चांसेस। ओके, 25 में से कितना चांसेस है स्टूडेंट, 1 चांस। ओके, तो ये लेक के अंदर वो 1/25 टाइम्स गिरेगा, ऐसा मैथमेटिक्स से पता चला। तो लेक से बाहर वो 24/25 टाइम्स आ सकते हैं। स्टूडेंट वैसे वो 25 टाइम्स वो विंड की वजह से नहीं आया, एक ही बार आया। मैथमेटिकली ये प्रूफ हुआ कि अगर वो 25 टाइम्स वो बिल्डिंग से आएगा हवा के वजह से, तो ये एक बार वो लेक के अंदर गिरने का चांसेस है, बाकी 24 टाइम्स लेक से बाहर लेकिन वो गार्डन के अंदर गिरने का चांसेस है। ओके स्टूडेंट, सो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस वंडरफुल क्वेश्चन। चलो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट that the towel fell in the lake
यस 1/25। वो टवल वो लेक के अंदर गिरने का चांसेस 1/25 है स्टूडेंट, एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू। Okay, 10th question. In a game of chance, a spinning arrow comes to rest at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. तो यहाँ पर एक एरो है जिसे हम स्पिन किए, रोटेट किए, तो वो ये एक कौन सा भी एक नंबर में आके वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन टोटल 8 नंबर है ना, तो इसका सैम्पल स्पेस आएगा फिर सैम्पल स्पेस यस इज इक्वल टू टोटल 8 नंबर है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वो ये 8 में से कौन सा भी एक नंबर पे जाके वो रुक सकता है। ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ यस 8 हो गया। तो अभी एक एक कंडीशन देखेंगे और उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वन, व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट 8। अच्छा, वो एरो 8 में रुकना चाहिए। ओके, चलो ठीक है, लेट ये is equal to event that the spinning arrow event that the spinning arrow comes to rest at 8। ओके, सो देयरफॉर ये के अंदर सिर्फ एक ही नंबर आएगा 8, यानी कि नंबर ऑफ ये हो गया 1। सो नंबर ऑफ ये कितना हुआ 1, लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस, सो विच इज इक्वल टू 1/8। ओके, चलिए फर्स्ट का आंसर अभी पता चल गया। नाउ द सेकेंड वन, एन ऑड नंबर मिलना चाहिए। सो लेट बी इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, ऐसा भी लिख सकते स्टूडेंट, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अच्छा, 1 to 8 तक ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी equal to 4. So therefore probability of B equal to number of B upon number of yes, which is equal to 4/8। अगर इसे हम कैंसिल किए तो फिर ये 1/2 हो जाएगा। सो द ओके, अभी सेकेंड आंसर 1/2 मिला। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। ओके, चलो थर्ड में ध्यान दो। अभी थर्ड में क्या चाहिए कि ये नंबर ग्रेटर देन 2 चाहिए। ओके, सो लेट सी इक्वल टू event of getting a number greater than 2। स्टूडेंट 2 से ज़्यादा 8 तक क्या क्या नंबर है? 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 तक है। ओके, तो ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ ना। सो नंबर ऑफ सी इक्वल टू 6। देयरफॉर
probability of C equal to number of C upon number of S, which is 6 upon 8. So therefore probability of C equal to 3 upon 4. अच्छा, अभी थर्ड आंसर मिला हमें 3 upon 4. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दो अभी. फोर्थ में यहाँ पर लिखा है कि ये नंबर लेस देन 9. स्टूडेंट, लेस देन 9 बोलेगा तो सब नंबर आ जाएगा, ऑल द 8 नंबर्स आएगा. तो यहाँ पर लेट डी इक्वल टू event of getting a number लेस देन 9. तो 9 से कम ऐसा बोलेंगे ना, तो यहाँ पे सब नंबर आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सब नंबर 9 से कम है ना. तो यहाँ पर नंबर ऑफ डी तो फिर 8 हो गया. फिर इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ यस, विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 8. अगर 8 हमने कैंसिल की तो इसका आंसर फिर 1 आएगा. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू 1. So it is the answer of this question, and thank you students. Okay, 11th question. There are 6 cards in a box, each bearing a number from 0 to 5. अच्छा, नंबर 0 to 5 तक 6 कार्ड है. तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस आएगा कि सैम्पल स्पेस, therefore this sample space yes equal to, स्टूडेंट 0 to 5 तक 6 कार्ड है ना, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसा 6 कार्ड है जिसमें नंबर 0 to 5 है. ओके, सो नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 6. अभी नंबर ऑफ यस मिल गया. फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज या नेचुरल नंबर. अच्छा, कार्ड में नेचुरल नंबर मिलना चाहिए. सो लेट ये इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग या नेचुरल नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग या नेचुरल नंबर. ओके, अच्छा, नेचुरल नंबर मतलब यहाँ पर 0 नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. तो ये 5 नंबर आएगा 1 to 5. सो नंबर ऑफ ये इक्वल टू 5, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस, और नंबर ऑफ ये तो अभी 5 मिला ना, सो 5 अपॉन 6. सो फर्स्ट सम का आंसर 5 अपॉन 6. ओके, नाउ द सेकेंड वन. अभी सेकेंड में देखेंगे कि क्या कंडीशन दिया है करके. ओके, सेकेंड में यह नंबर लेस देन 1 होना चाहिए. 0 से 5 तक लेस देन 1 बोलेगा तो 1 से कम तो 0 ही है, तो एक ही नंबर आएगा. ओके, सो यहाँ पर लेट बी इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग या नंबर लेस देन 5. सॉरी, लेस देन 5 नहीं, एक्चुअली लेस देन 1 नहीं. एक मिनट, लेस देन 1, नंबर लेस देन 1. तो 1 से कम 0 to 5 तक एक ही नंबर है,
दैट इज ज़ीरो। ओके ज़ीरो, देयरफॉर यहाँ पर एक ही नंबर है ना, तो नंबर ऑफ बी फिर वन रहेगा। नंबर ऑफ इवेंट बी इक्वल टू वन, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस, सो विच इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स। तो सेकंड का आंसर अभी वन अपॉन सिक्स मिला। ओके अभी थर्ड वन में ध्यान दो स्टूडेंट, कमान थर्ड वन, ये होल नंबर होना चाहिए। ओके चलो थर्ड वन में होल नंबर मिलना चाहिए। सो थर्ड वन, event of getting a whole number, let c equal to event of getting a whole number स्टूडेंट होल नंबर तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो इसमें सब नंबर आएगा। ओके तो इसका मतलब अभी सी के अंदर ज़ीरो से लेकर सब कुछ आएगा, बिकॉज ऑल आर होल नंबर। सो वन टू थ्री फोर फाइव तक आएगा। ओके सो देयरफॉर नंबर ऑफ सी इज सिक्स, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ यस, सो सिक्स अपॉन सिक्स, इसको कैंसिल किया तो हमें आंसर मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू वन। तो ये थर्ड वन का आंसर हो गया। अभी फोर्थ वन, ये नंबर ग्रेटर देन फाइव चाहिए। ओके सो फोर्थ वन, let d equal to event of getting a number greater than फाइव। फाइव से ग्रेटर, एक्चुअली यहाँ पर जीरो टू फाइव तक ही है, फाइव से ग्रेटर मतलब कुछ नहीं आएगा। तो डी इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब अभी अंदर कुछ नहीं रहेगा। अगर ये एम्प्टी सेट है तो नंबर ऑफ डी फिर जीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ यस। इधर डी एम्प्टी सेट है क्योंकि फाइव से ज़्यादा नंबर है ही नहीं, तो अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ डी इज ज़ीरो। तो यहाँ पर आंसर आएगा कि ज़ीरो अपॉन सिक्स, ज़ीरो अपॉन एनीथिंग ज़ीरो। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज ज़ीरो, मतलब फाइव से ज़्यादा मिलने का चांसेस ज़ीरो, वैसे प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके तो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन and thank you students. Okay 12th question, a bag contains 3 red 3 white and 3 green balls and one ball is taken out of the bag at the random. What is the probability that the ball drawn is red, not red और either red और white करके क्वेश्चन है। ओके चलो यहाँ पे 3 रेड बॉल 3 वाइट बॉल और 3 ग्रीन बॉल्स है ना स्टूडेंट। तो let the 3 red balls be R1 R2 R3 ऐसा ले लेंगे। फिर 3 वाइट बॉल को 3 वाइट बॉल्स भी W1 W2 W3 ऐसा लेंगे। फिर 3 ग्रीन बॉल को
3 green, balls B, G1, G2, G3 ऐसा ले लेंगे। ओके, चलो अभी फिर यहाँ पर सैंपल स्पेस आएगा, देयर पर सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू, अच्छा अभी हमारा सैंपल स्पेस रहेगा कि R1, R2, R3 तीन, और W1, W2, W3, W1, W2, W3 और W1, W2, W3 और G1, G2, G3, ऐसा 9 पॉसिबिलिटीज है। ओके, G1, G2, G3, तो ऐसा टोटल 9 है। सो देयर पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इक्वल टू 9। चलो अभी कंडीशन में जाएंगे कि फर्स्ट कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन इज रेड होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन, let A equal to event of getting a red ball, event of getting, event of getting a red ball। अच्छा अभी रेड बॉल मिलने का क्या चांसेस है? हमारे पास 3 रेड बॉल है ना स्टूडेंट, तो ये के अंदर वो तीनों आएगा, यानी कि R1, R2, R3, फिर नंबर ऑफ ये बनेगा 3, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए था ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस, यानी कि 3/9, इसको कैंसिल किया तो 1/3 मिलेगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रेड बॉल मिलने का चांसेस 1/3 है। ओके, तो ये एक आंसर हो गया अभी। नाउ द सेकंड कंडीशन में लिखा है कि नॉट रेड होना चाहिए, यानी कि वाइट रहेगा तो भी चलेगा, ग्रीन रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन रेड नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अभी सेकंड कंडीशन, let B equal to event of getting a non red ball, यानी कि वो बॉल क्या नहीं होना चाहिए, रेड बॉल नहीं होना चाहिए। ओके, सो रेड बॉल नहीं होने का तो इट्स वेरी सिंपल, बी के अंदर वाइट बॉल भी हम लिख सकते हैं, W1, W2, W3, और ग्रीन बॉल भी हम लिख सकते हैं, G1, G2, G3, लेकिन गलती से भी रेड बॉल नहीं लिखने का, क्योंकि रेड बॉल नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है ना रेड बॉल नहीं मिलने का, तो नंबर ऑफ बी 6 आएगा, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस, ऐसा आएगा। फिर नंबर ऑफ बी 6 अपॉन नंबर ऑफ यस 9, इन दोनों को अगर हम 3 टेबल यूज़ करके कैंसिल किए तो 3 2s और 3 3s ऐसा आएगा। सो सेकेंड वन का आंसर इज 2/3। चलो दो क्वेश्चन का आंसर मिला। नाउ द थर्ड वन, ये इधर रेड और वाइट, वो रेड भी हो सकता है या वाइट भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन नहीं होने का अभी। चलो देखते हैं अभी थर्ड कंडीशन, लेट C इक्वल टू event of getting either red
और रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन नहीं होने का। या इधर रेड और वाइट बॉल। अच्छा, अभी रेड बॉल भी चलेगा, वाइट बॉल भी चलेगा, लेकिन ग्रीन बॉल नहीं चलेगा। ओके, तो C इक्वल टू R1 R2 R3 आएगा, साथ में W1 W2 W3 भी आएगा। So therefore number of C equal to 6. Therefore probability of C equal to number of C upon number of yes, यानी कि 6/9। इसे भी अगर हम 3 टेबल में कैंसिल करेंगे ना, तो फिर हमें आंसर मिलेगा कि 2/3। ओके, तो ये रहा थर्ड वन का आंसर। एक्चुअली इधर तीन ही क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए स्टूडेंट। सो वी गॉट द आंसर फॉर ऑल द 3 क्वेश्चंस। ओके, and thank you students. Okay, 13th question. Each card bears one letter from the word mathematics. Okay, कुछ कार्ड्स हैं और हर कार्ड में मैथमेटिक्स का एक एक लेटर्स है स्टूडेंट। ओके, सो द कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन योर टेबल अपसाइड डाउन, और कार्ड को टेबल में पलट के उल्टा करके रखा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन बेयर्स द लेटर यम। तो अभी एक कार्ड हम निकाले, ड्रॉन मतलब निकालने का, तो उसमें यम लेटर आने का कितना चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली टोटल कितना लेटर्स है स्टूडेंट, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है ना। सो नंबर ऑफ लेटर्स in the word mathematics is equal to 11। तो टोटल 11 नंबर ऑफ लेटर्स है ना, तो देयरफॉर नंबर ऑफ कार्ड्स कितना रहेगा, अगर हर कार्ड में एक एक लेटर लिखा है तो 11 कार्ड ही रहेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ कार्ड्स दैट बेयर मतलब उसके ऊपर लिखा रहेगा। ओके, दैट बेयर द लेटर्स वो भी कितना रहेगा, 11 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, सो देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल टू 11। अच्छा, अभी एन ऑफ एस मिल गया, चलो अभी इवेंट डिक्लेयर करेंगे कि इवेंट में क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ यम मिलना चाहिए ना। चलो ठीक है, लेट ये इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग a card that bears मतलब कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए, that bears the letter यम, उसके ऊपर यम लेटर चाहिए। वैसे यम लेटर तो यहाँ पर 1 2 है ना, तो देयर आर 2 सच कार्ड्स। ओके, सो देयर आर 2 सच कार्ड्स जिसमें यम लिखा है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ये इक्वल टू 2 आएगा, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस, और नंबर ऑफ ये तो 2 है
और नंबर ऑफ यस 11 है, तो ये सम का आंसर एक्चुअली 2/11. ओके, and it is the answer of this question. And thank you, students. Okay, 14th question. Out of 200 students from a school, okay, तो total number of students 200 है, तो यहाँ पर so total number of students in the school is equal to 200. अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 है तो एन ऑफ एस 200 हो जाएगा, क्योंकि एन ऑफ एस का मतलब ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऑल द स्टूडेंट्स आ जाएंगे. ओके, अभी कंडीशन 135 लाइक कबड्डी. ओके, या इसमें से 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी पसंद है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like kabaddi is equal to 135. So 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी पसंद है एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द गेम. तो अभी हमें रिमेनिंग स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो 200 में 135 को अगर कबड्डी पसंद है तो रिमेनिंग रहने वाला 65 स्टूडेंट्स को तो कबड्डी पसंद नहीं रहेगा. सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not like kabaddi is equal to total 200 minus those who like kabaddi, which is equal to the students who don't like kabaddi. So there are 65 number of students who don't like kabaddi. Okay, अभी कंडीशन देखो, find the probability that the student selected doesn't like kabaddi. अच्छा, एक स्टूडेंट जो हमने सेलेक्ट की उसको कबड्डी पसंद नहीं रहने का, यानी कि अभी हमें ये 65 स्टूडेंट से एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो लेट ये इक्वल टू let A equal to event of getting a student who does not like kabaddi. एक स्टूडेंट जिसको कबड्डी पसंद नहीं है वो चाहिए. ओके, स्टूडेंट जिसे कबड्डी पसंद नहीं है वो चाहिए, तो हमारे पास 65 स्टूडेंट्स हैं जिनको कबड्डी पसंद नहीं है. 65 स्टूडेंट्स को कबड्डी पसंद नहीं है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ ये इक्वल टू 65 आएगा. अगर नंबर ऑफ ये 65 है तो फिर प्रोबेबिलिटी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस, विच इज इक्वल टू 65 अपॉन 200. अगर इसे हम फिफ्थ टेबल में कैंसिल किए ना स्टूडेंट, तो 5 1s आर बैलेंस 115 में 3s आर एंड 5 4s आर 20. तो फिर हमें आंसर मिलेगा कि 13/40 ऐसा मिलेगा. ओके, सो देयरफॉर ये सम का जो आंसर है that is selecting one student who don't like kabaddi, who doesn't like kabaddi, is 13/40. तो यही है सम का आंसर. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स. Okay, 15th question. Your two-digit number is to be formed from the digits 0 1 2 3 4. स्टूडेंट जब 2 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे तो 0 से तो हम फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि 0 1 0 2 0 3 ऐसा लिखेंगे ना, ये 2 डिजिट नंबर नहीं माना जाएगा, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते. ओके,
तो हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड करके दिए, तो हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब 1 1 11 2 2 22 3 3 33 ऐसे हम डिजिट को रिपीट करके भी नंबर बना सकते हैं। तो अभी कितना पॉसिबिलिटीज है वो देखेंगे। ओके, सो द सैंपल स्पेस यस इक्वल टू 10 और रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है ना, तो 11 फिर 12 13 14 फिर 2 से 20 21 22 23 24 फिर 3 से 30 31 32 33 34 फिर 4 से 40 41 42 43 44। ओके, तो ऐसा हम डिजिट को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, रिपीट करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना है एक्चुअली 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 कॉलम्स एंड 4 रोज, 5 4 आर 20, यानी कि टोटल 20 नंबर्स हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 20। ओके, चलो अभी एक एक कंडीशन पढ़ेंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इस प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ अपना टेबल में जाएगा। तो यहाँ पर प्राइम नंबर की बात की है ना स्टूडेंट, तो 11 इज योर प्राइम नंबर, 13 इज योर प्राइम नंबर, एंड अगेन 23 इज योर प्राइम नंबर, then 31 is your prime number, then 41 is also your prime number and 43 is also your prime number। यानी कि यहाँ पर प्राइम नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर आएगा। चलो अभी इवेंट डिक्लेयर करते हैं स्टूडेंट। ओके, सो लेट फर्स्ट वन, लेट ये इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग या प्राइम नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग या प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा स्टूडेंट कि 11 11 13 23 31 41 43। ओके, सो 11 13 23 31 41 43। सो देयरफॉर यहाँ पर नंबर ऑफ ये इक्वल टू 6, therefore probability of ये equal to number of ये upon number of yes। number of ये तो 6 है ना, तो 6 अपॉन नंबर ऑफ यस तो 20 है। अगर इन दोनों को हम 2 टेबल में कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा कि 2 3s are 6 and 2 10s are 20। So the answer for the first question is 3 upon 10। Okay, now the second one, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 4 मतलब फोर्थ टेबल में जो नंबर आएगा वो, यानी कि 12 आएगा। 12 के बाद सीधा 20, फिर 20 के बाद 24 भी आता है, 24 के बाद 32 भी आएगा, 32 के बाद 40 और 40 के बाद 44। तो ये सब आएगा। ओके, सो अभी हमें इवेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो लेट b equal to event of getting a multiple of 4, event of getting a multiple of 4। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए ना, तो b के अंदर फिर आएगा कि 12, 12 के बाद 20 24 32 40 44। ओके, 12 के बाद 20 24 फिर 32 40 44। अच्छा, ये सब आएगा। ओके,
तो इसका टोटल भी अभी 6 आया, 1 2 3 4 5 6, या नंबर ऑफ बी इज ऑल्सो 6. So therefore probability of B equal to number of B upon number of S, which is equal to 6 upon 20. अगर इन दोनों को भी हम 2 टेबल में कैंसिल किए तो फिर हमें मिलेगा कि probability of B equal to 3 upon 10. So it is the answer of our second question. Now the third one, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, यानी कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए. स्टूडेंट 11 का मल्टीपल ऐसा बोलेंगे ना तो 11, 22, 33, 44 ये 4 नंबर आएगा. तो यहाँ पर अभी इवेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले. सो लेट C इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग a multiple of 11. ओके, सो देयरफॉर C के अंदर फिर आएगा कि 11, 22, 33 एंड 44 ये सब आएगा. ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ C इक्वल टू 4. Therefore probability of C equal to number of C upon number of S, यानी कि 4 upon 20. अगर इन दोनों को हम फोर्थ टेबल में कैंसिल किए ना स्टूडेंट, फिर ये आएगा 1 upon 5. So 1 upon 5 is the answer of our third question, and it is the answer of this question. And thank you students. Okay, 16th question. The faces of a die bear numbers from 0 to 5. Okay. नॉर्मल डाई में 1 to 6 तक रहता है और ये डाई में 0 to 5 तक है. तो इफ द डाई इज रोल्ड ट्वाइस, अगर ये डाई को 2 times हम रोल किए, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0. फिर अपर फेस का जो डिजिट है उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. सिंपल सम स्टूडेंट, लेकिन 1 to 6 के बदले में इधर 0 to 5 है और 2 times रोल हुआ. तो 1 to 6 में हम लोग क्या करते हैं कि हम ऐसा लिखते स्टूडेंट 1, 1, 1, 2, ऐसा हम लोग नॉर्मल सम में हम ऐसा लिखेंगे कि 1, 1, 1, 2, 1, 3 अप टू 1, 6 तक, और लास्ट में 2, 1, 2, 2 ऐसा लास्ट में 6, 6 तक लिखते हैं, ये नॉर्मल सम. लेकिन यहाँ पर 1 to 6 तक नहीं है बल्कि 0 to 5 तक है ना. तो यहाँ पर आएगा कि 0, यहाँ पर आएगा कि 0, 1, 0, 0, फिर 0, 1, 0, 2, 0, 5 तक आएगा. फिर लास्ट में आएगा कि 5, 5 तक आएगा. ओके, चलो अब ये कैसे करने का देखते स्टूडेंट. सिर्फ नंबर चेंजेस है, बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम ही. ओके, तो सिंस ओके फिर इसका सैंपल स्पेस आना चाहिए कि सैंपल स्पेस यस इक्वल टू 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 तक लिखने का, क्योंकि 6 नंबर नहीं है इधर. फिर 1, 0, 1, 1, 1, 2 ऐसा लिखने का. ओके स्टूडेंट, ऐसा हमें 5, 5 तक लिखना पड़ेगा. ओके, 4, 5 एंड 5, 4 एंड 5, 5 तक लिखना पड़ेगा. ओके, तो इसका टोटल भी 36 ही आएगा क्योंकि 6 कॉलम एंड 6 रोज. तो इसका एन ऑफ एस 36 आएगा. ओके, सो देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36. अभी कंडीशन ये है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द अपर फेस इज 0 होना चाहिए. अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ अपर फेस 0 होना चाहिए.
स्टूडेंट, अगर नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो मिलने का, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मिलेगा। यानी कि ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, ज़ीरो टू ज़ार ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो। Like that, any number into 0 0, anything into 0 0, anything into 0 0, anything into 0 0, anything into 0 0। तो ये सब आएगा, यानी कि ऊपर का 6 और नीचे का 5, यानी कि टोटल 11 नंबर्स है। ओके, तो लेट पहले हम इवेंट डिक्लेयर करते हैं स्टूडेंट। सो लेट ये इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट इज ज़ीरो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो अपर फेस में जो नंबर मिला था उसका प्रोडक्ट इज क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ओके, देयरफॉर फिर ये के अंदर आएगा कि 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 तक आएगा। देन 0, फिर नीचे 0 0 लिख दिया ना, 1 0 2 0 ऐसा आएगा। ओके, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, इतना तक आएगा। ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ये इक्वल टू 11। Therefore probability of A equal to number of A upon number of S, which is equal to 11 upon 36. And it is the answer of this question. And thank you, students.